हाँ, कक्षा 12 के विद्यार्थी ध्यान दें। आज अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अध्ययन करना है। हम सभी विद्यार्थी जानते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ने से पहले हमें प्रतिलोम फलन की जानकारी होनी चाहिए। हालांकि विद्यार्थियों, प्रतिलोम फलन इसके पहले आपको पिछले वीडियो में मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बताया देता हूँ। कल्पना कीजिए कि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, अर्थात ऐसे दो समुच्चय जिनमें एक भी अवयव नहीं है। यदि ऐसे दो समुच्चय हैं, एक फलन यफ ए से बी, इसमें एक फलन यफ ए से बी, ध्यान दीजिए, प्रतिलोम फलन कहलाता है। यह प्रतिलोम फलन कहलाएगा यदि यफ एकैकी एवं आच्छादक हों, ध्यान दीजिए, ए और बी अरिक्त हैं, ए और बी अरिक्त हों, ये बात ध्यान रखें। यदि ए और बी अरिक्त समुच्चय हैं, तो एक फलन कौन, यफ ए से बी, प्रतिलोम फलन कहलाता है यदि यफ एकैकी एवं आच्छादी हैं तथा यफ का प्रतिलोम फलन यफ इनवर्स बी टू ए इस प्रकार परिभाषित होता है कि यफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स, यदि यफ एक्स बराबर वाई, जहाँ ये भी ध्यान रखिए एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी है। प्रिय विद्यार्थियों, सामान्य जानकारी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को पढ़ने से पहले जब आपने प्रतिलोम फलन की जानकारी प्राप्त कर ली तो ये बात समझ में आ गई कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन समझा जा सकता है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे सभी त्रिकोणमितीय व्यंजक कौन, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, ये आपके त्रिकोणमितीय। ऐसे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं वही आपके त्रिकोणमितीय फलन बनेंगे, जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करते हैं, त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, ऐसे सभी त्रिकोणमितीय व्यंजक जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करते हैं, त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। व्यक्त करते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं।
कहलाते हैं। कल्पना कीजिए कि साइन थीटा बराबर यक्स अगर है तो थीटा बराबर साइन इनवर्स यक्स। इसी प्रकार से कास थीटा बराबर एक्स तो थीटा बराबर कास इनवर्स एक्स, टेन थीटा बराबर एक्स थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स। ये त्रिकोणमितीय फलन है। देखिए ध्यान से, मैंने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बताने के पहले आपको त्रिकोणमितीय फलन का एक रिवीजन करवाया। अब आप ये ध्यान दीजिए कि आपने देखा कि प्रतिलोम फलन एक ऐसा फलन होता है जो एकाएकी एवं आच्छादक हो। अब आप देखिए ये जो त्रिकोणमितीय फलन, ये जो आपका ये फलन है साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, ये जो फलन हैं अगर आपने ठीक से अध्ययन पिछले प्रश्नावली में किया होगा तो देखिए यह फलन एकाएकी नहीं है। ये फलन एकाएकी नहीं है। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स। अब ये अगर त्रिकोणमितीय फलन, यह अगर एकाएकी फलन नहीं है तो ये बाइजेक्टिव नहीं होंगे, अर्थात ये प्रतिलोम नहीं होंगे। अब सवाल यह है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कैसे, जब साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स जब बाइजेक्टिव ही नहीं है, एकाएकी एवं आच्छादक ही नहीं है, तो यह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कैसे बनेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ये काम किया जाएगा कि इन सभी फलनों को एकाएकी फलन बनाना होगा। कैसे बनेगा देखिए ध्यान से, इनको जब हम एकाएकी फलन बना लेंगे तभी हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनका बना पाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों आगे लिखिए। y बराबर साइन एक्स है, तो इसका ग्राफ देखिए। ये यहाँ पाई बाई 2, ये यहाँ पाई, यहाँ 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई। इसी प्रकार से यहाँ माइनस पाई बाई 2 पाई, ये 3 पाई बाई 2 माइनस का और ये माइनस 2 पाई। ये y बराबर साइन यक्स का ग्राफ मैंने बनाया। ये आपका 1 होगा और यह -1 होगा। अब आप देखिए कि इसमें हम ऐसे अंतराल को लेंगे जिससे यह y बराबर साइन यक्स एकाएकी हो जाए। अब आप देखिए ये एकाएकी नहीं है, इसको चित्र को इस प्रकार इसको समझिए भी। साइन 0 कितना 0, साइन पाई कितना 0, साइन 0 पर भी वैल्यू 0 है, साइन 180 पर भी वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये एकाएकी नहीं है। कौन सा हम अंतराल लें, इसमें देखिए कई अंतराल बन सकते हैं। अब इसमें हम कौन सा अंतराल लेंगे जिससे ये एकाएकी हो जाए। देखिए ये अंतराल देखिए आप, -π/2 से π/2 के बीच। अब आप कोई भी पॉइंट लीजिए जहाँ पर इसके अलग अलग एक मान ही प्राप्त होगा। इसका मतलब ये -π/2 से +π/2, ये जब हम लेंगे तब इसका जो y बराबर साइन एक्स जो होगा, साइन एक्स फलन जो होगा वो एकाएकी हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में अब आप कहेंगे कि यह -π/2 और π/2 के अतिरिक्त और मान भी हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे π/2 से 3π/2 अगर हम ले लें, ये भी एक अंतराल मिल सकता है। -π/2 से -3π/2 अगर हम ले, ये भी एक अंतराल हो सकता है। इस अंतराल में भी ये फलन एकाएकी होगा। अब सवाल ये है कि -π/2 से +π/2 का अंतराल लेकर ही हमने इसको एकाएकी क्यों बनाया।
इसको ऐसे समझिए कि जो अंतराल हम ये ले लेते हैं, ये एक समझिए कि विश्व स्तर पे ये फिक्स किया गया कि -π/2 से +π/2 का अंतराल लेकर ही इसको एकाकी बनाकर हम इसका प्रतिलोम फलन बनाएंगे। ये है, और यह जो मान होगा -π/2 से +π/2, जैसे 1 किलोग्राम पूरे विश्व में फिक्स हो गया, 1 किलोग्राम जितना यहाँ है उतना ही अमेरिका में होगा, उतना ही ब्राज़ील में होगा, उतना ही कनाडा में होगा। तो ऐसे ही जो इसका अंतराल है -π/2 से +π/2, यह अंतराल ही इसका मुख्य मान कहलाएगा। एक प्रश्नावली पूरी आपको मिलेगी जिसमें मुख्य मान क्या होते हैं। तो मुख्य मान देखिए ये निश्चित किए गए हैं। y बराबर साइन x के लिए x बराबर साइन इनवर्स y। अब ये जो फलन होगा, अब ये प्रतिलोम फलन हो सकता है जब हमने -π/2 से +π/2 पर इसको एक मुख्य मान फिक्स कर दिया। बात समझ गए? तो ये है, इसी प्रकार से y बराबर साइन x में, इसी प्रकार से y बराबर कास x में, इसी प्रकार से y बराबर tan x में, सभी जो फलन होंगे उनका एक अंतराल हम फिक्स करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एक उदाहरण मैंने आपको करके बताया और आगे के उदाहरण आपको हम अगले वीडियो में देंगे। धन्यवाद।